पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 5 दोस्त की पोशाक पढ़ेंगे। दोस्त मतलब मित्र, सखा, जिसको आप आजकल फ्रेंड कहते हैं। उसी तरह से पोशाक का मतलब होता है पहने जाने वाले कपड़े, जिसको आप आम भाषा में ड्रेस भी कहते हो। तो चलिए बच्चों, दोस्त की पोशाक इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं, जिनके अर्थ हमने यहाँ पर दिए हुए हैं। गपशप, गपशप का मतलब होता है बातचीत करना। मामूली मतलब साधारण सी दिखने वाली। पोशाक मतलब पहने हुए या पहने जाने वाले कपड़े। भड़कीली का मतलब होता है बहुत अधिक चमकीले रंगों से जो चीज बनाई जाती है उसको हम कहते हैं भड़कीला। अचकन एक अंगे की तरह लंबा पहनावा होता है। बनठन मतलब तैयार होना, और घड़ों पानी पड़ना मतलब शर्मिंदा होना। गर्मजोशी का मतलब होता है बहुत ही उत्साह के साथ, और परिचय कराने का मतलब होता है एक दूसरे से जान पहचान करना। इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 5 दोस्त की पोशाक। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। नसीरुद्दीन किससे मिले? अपने बहुत ही पुराने मित्र या दोस्त। मित्र का नाम क्या था? जमाल साहब। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। जब भी हम अपने पुराने मित्र से मिलते हैं, अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है। उसी तरह से नसीरुद्दीन भी जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। कुछ देर गपशप मतलब कुछ देर बातचीत करने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त जमाल साहब को अपने मोहल्ले में सबसे मिलवा लाता हूँ। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। लेकिन जमाल साहब को नसीरुद्दीन के साथ जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। उन्हें हिचकिचाहट इस बात को लेकर हुई कि उन्होंने जो कपड़े पहने थे, जो पोशाक पहनी थी, वो बहुत ही साधारण थी। तो उनको लगा कि उन्हें इस तरह की वेशभूषा में या इस तरह के कपड़ों में नसीरुद्दीन के मोहल्ले में उनके मित्रों से या उनके पड़ोसियों से नहीं मिलना चाहिए। तो नसीरुद्दीन ने उनसे कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो। तो नसीरुद्दीन बहुत ही उदार दिल के थे। उन्होंने जब अपने दोस्त की इस समस्या को सुना तो उन्होंने कहा कि इतनी सी बात, कोई बात नहीं, और वह अपनी एक भड़कीली सी यानी कि बहुत ही चमकीली सी अचकन निकालकर जमाल साहब के लिए ले आए और कहा कि आप इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छी लगोगी, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन की दी हुई अचकन पहन ली और दोनों दोस्त बन ठन कर यानी कि तैयार होकर घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। तो सबसे पहले वो अपने पड़ोसी के घर गए अपने दोस्त को अपने पड़ोसी से मिलवाने के लिए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त, खास मतलब विशेष, जमाल साहब। ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात का मतलब आज कई सालों बाद इनसे मैं मिला हूँ। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है, लेकिन यहाँ पर नसीरुद्दीन के साथ हो गई एक गड़बड़, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इन्होंने यानी कि जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी अचकन है। यह बात करने की नसीरुद्दीन को कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपनी मूर्खता के कारण और क्या बात कहाँ करनी है उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अनजाने में उन्होंने यह बात अपने पड़ोसी से कह दी। अब नसीरुद्दीन ने तो यह बात अपने पड़ोसी से कह दी, लेकिन यह बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। इसका मतलब जमाल साहब बहुत ही अधिक शर्मिंदा हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर मतलब गुस्सा होकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तो उन्होंने कहा,
कि तुम कैसा दिमाग रखते हो, तुम्हारी कैसी समझ है, तुम्हारी कैसी अकल है, का मतलब तुम्हारी कैसी समझ है। क्या यह बताना जरूरी था कि अचकन तुम्हारी है? अब पड़ोसी को क्या मतलब कि उन्होंने किसकी अचकन पहनी है, नसीरुद्दीन ने अपनी अचकन पहनी है या जमाल साहब ने अपनी अचकन पहनी है। तो यह बात बताने की पड़ोसी को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए वो थोड़ा सा झुंझला कर नसीरुद्दीन से इस बात को कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारा पड़ोसी क्या सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। बहुत शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि जमाल साहब को लगा कि नसीरुद्दीन का पड़ोसी अब यह सोचेगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं और मैं नसीरुद्दीन के कपड़े पहनकर पूरे मोहल्ले में घूम रहा हूं। नसीरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। नसीरुद्दीन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने मित्र से, अपने दोस्त से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और कहा कि ठीक है, मुझसे गलती हुई, मैं आगे से ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन उन्हें था कि उनका दोस्त उनसे बहुत वर्षों के बाद मिला है, तो वो किसी भी तरह से अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते थे। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। किसके पास ले गए? हुसैन साहब से मिलवाने के लिए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका सत्कार किया। गर्मजोशी का मतलब होता है बहुत ही उत्साह के साथ उन्होंने नसीरुद्दीन और उसके दोस्त का स्वागत किया और दोनों का सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। क्या कहा नसीरुद्दीन ने? कि जमाल साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। अब यहाँ पर नसीरुद्दीन को लगा कि मुझे अचकन की बात नहीं कहनी है, इसीलिए उन्होंने यह कह दिया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। अब जमाल साहब को फिर गुस्सा आया और आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? जमाल साहब को लगा कि ये बेवजह नसीरुद्दीन बार बार अपनी अचकन की बात क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। अब नसीरुद्दीन को सिर्फ यह बात समझ में आई कि किसी को भी यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि जो अचकन जमाल साहब ने पहनी है वह नसीरुद्दीन की है, उनकी अपनी अचकन नहीं है। तो इस बात को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपनी मूर्खता या नासमझी के कारण हुसैन साहब से यह कहा कि यह जो अचकन पहनी है वह मेरी नहीं है, बल्कि वह तो स्वयं जमाल साहब की है। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? तो इस बात को सुनकर जमाल साहब ने कहा कि इस पोशाक की बात किए बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया तो जमाल साहब ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारी अचकन पहनी है, लेकिन हर बार तुम इसकी बात क्यों करते हो? जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया और कहा, मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो यहाँ पर नसीरुद्दीन ने अपने एक अन्य पड़ोसी की पहचान जमाल साहब से कराई और यहाँ पर जमाल साहब का परिचय कराते हुए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह है मेरे बहुत ही पुराने दोस्त जमाल साहब, लेकिन अगर मैं इनकी अचकन की बात ना करूं तो ही अच्छा है। तो कुल मिलाकर नसीरुद्दीन ने अंत में कहीं ना कहीं से अपनी अचकन की बात जाने अनजाने में कर ही दी। इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि हमें हमेशा से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमारे मुख से निकले हुए शब्दों का इस्तेमाल कैसे करना है या हमें कौन सी बात कब बोलनी है। कई बार हमारे द्वारा बोली गई बात दूसरे के लिए अपमान का कारण बन जाती है। ऐसा भी होता है कि हमारा उद्देश्य दूसरे का अपमान करना नहीं होता, लेकिन अनजाने में कही गई बात कहीं ना कहीं सामने वाले को अपमानित कर देती है। इसीलिए हमेशा सोच समझकर ही
बात करनी चाहिए, जिससे अपना भी मान बना रहे और हमारे मित्र का भी सम्मान बना रहे। उम्मीद है बच्चों आपको आज का यह पाठ समझ में आ गया होगा।